Good morning, students. Welcome back in English class with Rajesh sir. In our today's class, we will explain the translation of lesson 2 of 8th class. Today's chapter name is Children at Work. ये जो आपका चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क वो हमारी सप्लीमेंट्री इट्स सो हैपेंड से लिया गया है। चलिए आज की क्लास को हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप सबको बेस्ट से बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड की जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क मीन्स कि जो बच्चे हैं वो कार्य पर हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देर आर मैनी रीजन्स, बहुत से ऐसे कारण होते हैं वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चों को कार्य करना पड़ता है। कुछ मजबूरियां होती हैं जिनके कारण बच्चों को न चाहते हुए कार्य करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड, कुछ बच्चे तो अपने परिवार को सहारा देने के लिए, उनकी आजीविका कमाने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। अदर्स, कुछ ऐसे होते दूसरे, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, वो अपने दुखी होकर अपने घर से भाग जाते हैं क्योंकि घर का माहौल उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, उनके सूटेबल नहीं होता है। फैमिली मेम्बर्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं। कई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत पिटाई करते हैं जिससे बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं और वो घर छोड़ने से के लिए मजबूर हो जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, उनको सहारे की ज़रूरत होती है। जब वो दुखी होकर घर से भाग जाते हैं, उनको उस समय काम नहीं मिलता है, तो उस दौरान उनको सहारे की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जिन बच्चों को काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, वे बच्चे न तो स्कूल जा सकते हैं, एंड प्ले, और न ही खेल सकते हैं, लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, उनके समान उम्र के बच्चों की तरह वे बच्चे न तो खेल सकते हैं न स्कूल जा सकते। कौन बच्चे? जिनको काम करना पड़ता है। पार्ट 1 है। विल्लू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, विल्लू एक 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, वो घर से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ही वंडर्स अराउंड 4 आवर्स, कई घंटों तक वो इधर उधर घूमता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन, एक ट्रेन में सवार होने से पहले वो काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटे तक इधर उधर घूमता रहता है। टू चेन्नई, और वो ट्रेन चेन्नई जा रही थी, विदाउट ए टिकट, और विल्लू के पास पैसे भी नहीं होते हैं टिकट खरीदने के लिए। टायर्ड एंड हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी होता है और थका हुआ था। ही डजेंट नो, और वो नहीं जानता था जब चेन्नई पहुंचा, वेयर टू गो, अब उसे कहाँ जाना है, कहाँ जाए वो। वैन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, जब रेलवे स्टेशन के ऊपर एक अजनबी साउट उसको देखकर चिल्लाती है, ए वर्ड ऑफ वेलकम, उसका स्वागत करती है। स्टार्ट करते हैं। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब चेन्नई रेलवे स्टेशन के ऊपर कन्याकुमारी एक्सप्रेस रुकी, इट टुक विल्लू सम टाइम टू गेट ऑफ, ज़्यादा समय नहीं लगा विल्लू को उस ट्रेन से नीचे उतरने में। वैन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो बाद में उस ट्रेन से नीचे उतरकर वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो गया। ही लेग्स फेल्ट वोबली, और जब रेलवे उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसको ये ऐसा लगा एज इट, मानो कि ही वो स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, अभी भी वो चलती ट्रेन में हो। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसकी जो टांगे थी वो लड़खड़ा रही थी, उसको ऐसा लगा कि वो अभी भी ट्रेन में है। ओए आउट ऑफ द वे, अब वहाँ से रास्ता देने के लिए किसी की आवाज़ आई। ए पोर्टर वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉली, एक ट्रॉली सामान के लिए वे एक पोर्टर, एक कुली वहाँ से गुजरा, उसने आवाज़ दी, साइड दीजिए। विल्लू जम्प्ड ए साइड, उछलता हुआ एक तरफ हो गया। ही सेट ऑन ए बेंच, अब वो बेंच के ऊपर बैठ गया। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर जो बेंच थी उस बेंच के ऊपर विल्लू बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल्स डाउन, और उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था, उस बंडल को नीचे रख दिया।
इन ऑल इज 11 ईयर। हालांकि वो कितने साल का था, मात्र उम्र उसकी 11 साल की थी। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, अपने 11 साल में उसने कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था जो उसने आज रेलवे स्टेशन पर देखे थे। एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल एक बार उसने देखा था, कभी उनके गांव में कोई मेला था, वहाँ उसको जाने का अवसर मिला था, वहाँ पर उसने इतनी भीड़ देखी थी। उसके अलावा उसने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। पीपल वॉक्ड बाई, लोग बाग चल रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम, और उससे टकरा भी रहे थे, विद देयर सूटकेस, उनके जो सूटकेस थे वो साथ लेकर जब चल रहे थे उससे टकरा रहे थे। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, अब लाउड स्पीकर पर कोई आवाज़ आई। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके पास जो एक लोगों का ग्रुप था वो सेट ऑन हो गया, खड़ा हो गया। देयर लगेज अपने सामान के ऊपर। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत के ऊपर एक टीवी लटका हुआ था और उस टीवी को वे देखने लगे। द नॉइस वॉज टेरिबल, आवाज़ बहुत भयानक थी, बहुत तेज आवाज़ थी। विल्लू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अब विल्लू ने अपना सिर नीचे झुका लिया। फीलिंग मिजरेबल, बड़ा दुखदाई महसूस कर रहा था, पीड़ाजनक उसको पीड़ा हो रही थी, दुखी था वो। एंड एग्जॉस्टेड, और बहुत थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, 2 दिन पहले वो घर से भाग गया था। क्यों भागा था, उसके पीछे रीजन क्या था भागने का? फॉर 2 days, 2 दिन तक, ही हैड इटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था। 2 दिन तक उस बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स, कुछ उसने पीनट्स, मूंगफली के दाने, एंड ए पीस ऑफ जैगरी, और एक छोटी सी गुड़ की डली उसने खाई थी। इन इस बंडल, अपने बंडल में, ही कैरीड ए शर्ट, उसने अपनी एक शर्ट ली हुई थी। ए टाउल, एक टाउल भी था उसके पास, एक तौलिया, एंड एक कॉम्ब, और एक छोटी सी कंघी भी थी। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन तो बेचारा पूरे दिन चलता रहा, टू कैन्नूर तक गया। देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, फिर वहाँ से वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ। विल्लू हैड नो मनी, विल्लू के पास कोई पैसा नहीं था। फॉर ए टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बट लकीली, लेकिन वो बड़ा भाग्यशाली था। द टिकट कलेक्टर, जो टिकट चालक था, डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट था उसमें टिकट चेक करने के लिए टिकट कलेक्टर नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर, अब उसने फर्श के ऊपर सोने का प्रयास किया। विल्लू ने फर्श पर सोने का प्रयास किया। नियर द डोर, दरवाजे के निकट। ए ग्रुप ऑफ मैन, उसके आगे जो बहुत से आदमियों का एक समूह था। हैड प्लेड कार्ड्स, लेकिन वो कार्ड खेल रहे थे। एंड साउटेड ऑल नाइट, पूरा कार्ड खेलते रहे और चिल्लाते रहे। हाय व्हाट न्यू टू टाउन आए, कैसा शहर लगा आपको नया? कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रफ आवाज आई, उसने कहा कैसा लगा ये शहर? विल्लू ओपनड हिज आइज, विल्लू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसने देखा कि उसके आसपास तो बहुत से लोग खड़े हुए थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा था। हियर हाय, फिर दोबारा आवाज़ आई हाय। ही टर्न अराउंड, फिर उसने वो घूमा बिहाइंड हिम, और उसने देखा वॉज ए गर्ल, एक लड़की थी। अराउंड हिज आउन एज, उसकी उम्र की एक लड़की थी। वीवरिंग ए लॉन्ग बनियान, जिसने एक लंबी बनियान पहनी हुई थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो अपने घुटनों पर आई, और वो उसकी जो बनियान थी वो घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टीफ, उसके जो बाल थे वो अकड़े हुए थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे रंग के थे। एंड सी हैड ए हुज सैक ऑन हर शोल्डर, उसने अपने कंधे के ऊपर बड़ा बोरा लटकाया हुआ था, एक बड़ा बैग उठाया हुआ था। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, जो प्लेटफॉर्म पर जो फर्श था उसके ऊपर जितने भी डर्टी ग्लासेस थे प्लास्टिक के, वो उनको उठा रही थी। एंड स्टूपिंग देम इनटू हर सैक, और अपना जो उसका बड़ा थैला था, जो उसका बोरा था, वो उसमें डाल रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही है, क्यों बुला रही है? थॉट विल्लू, विल्लू ने सोचा क्यों बुला रही है वो मुझे?
एंड वाई इज़ ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, तो लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है, इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई, क्यों मुझे बुला रही है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, ऐसे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। विल्लू मटर्ड, विल्लू बुदबुदाया, विल्लू मेरा नाम है। लुकिंग अवे, उसकी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर विल्लू, इसलिए मिस्टर विल्लू। सैड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। लुकिंग एट इज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए कहा। रन अवे फ्रॉम होम, वो घर से, अच्छा घर से भाग के आए हो, उसके बंडल को देखते हुए लड़की ने कहा। मिस्टर विल्लू, घर से भाग के आए हो। विल्लू डिडंट आंसर, विल्लू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल्स, वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की, अजनबी लड़की को वो बताए कि वट ही हैड डन, उसने क्या किया, क्यों घर से वो भागा है। ही हैड रन अवे बिकॉज, वो घर से भागा था, उसके पीछे रीज़न था। ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, उसका पिताजी उसकी बहुत पिटाई करता था, अब वो पिटाई को सहन एक दिन भी सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसका पिताजी सारे पैसे छीन लेता था, विल्लू से और उसकी बहनों से सारे पैसे छीन लेता था। अर्नड, जो वे कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसका पिताजी उन सारे पैसों को खर्च कर देता था, किसके ऊपर, शराब पीने में खर्च कर देता था। डोंट थिंक, ऐसा मत सोचिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये इस तरह का जो स्थान है वो आप जैसे बच्चों से खूब भरा हुआ है, आप जैसे बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, आप यहाँ क्या करने आ रहे हो, किस लिए आए हो। बिकम रिच, क्या आप अमीर बनने के लिए आए हो। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उससे आगे जो बेंच है उसके ऊपर बैठ जाती है। विल्लू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, उसके बाद धीरे से विल्लू थोड़ा सा साइड में हो जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसकी भूख उसे परेशान कर रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच, और उसने अपने पेट को दबाया। विद ए ग्रीमेस, अपने दुखीपन से उसने अपने पेट को दबाया। हंग्री, भूखे हो, आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा, आप भूखे हो क्या। यू वोंट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लूमली, आप यहाँ उदास बैठे रहोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ऐसे उदास बैठे रहने से आपको खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसिस, आपको सामना करना पड़ेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, यदि आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक, उसके बाद ऐसा कहते ही उसने अपना थैला ऊपर उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से चल पड़ी। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, अब वैल्यू अभी भी बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। व्हाट शुड ही डू, वो क्या करे। शुड ही फॉलो दिस गर्ल्स, क्या उस लड़की का पीछा करे, लड़की के पीछे पीछे जाए। वेयर वॉज सी गोइंग, जहाँ वो कहीं जा रही थी। टू टेक हिम, उसको साथ लेके जाए। सी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, अब वो जाके उस भीड़ में अदृश्य हो गई। सो ही हैड टू मेकअप, कहीं वो भीड़ में अदृश्य हो न हो जाए, फिर वो दिखाई न दे। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग को अब मेकअप करना था, तैयार करना था। क्विकली, जल्दी उसने डिसाइड करना था कि उस लड़की का के साथ चलना है या नहीं। ऑल राइट, ही डिसाइड, मन बनाया, ओ ठीक है, ओके, एनीवे, कुछ भी, आई हैव नो आइडिया, आखिर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। वेयर टू गो, मैं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप, वो एकदम उछला। एंड रेन आफ्टर हर, और उस लड़की के पीछे भागा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ पे था। पार्ट 2, ही कोट अप विद द गर्ल्स, अब उसने लड़की को पकड़ लिया, लड़की के पीछे पहुंच गया। एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन, जब रेल स्टेशन को छोड़ रही थी तब वो दौड़ता हुआ उस लड़की के पीछे गया और उसके पीछे पहुंच गया। वैन दे गो टू द रोड, जब वे रोड के ऊपर गए, जब रोड पर पहुंचे, विल्लू ने पाया दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनी मोर, व्हीकल आते जाते रहे हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्ली एट हिम, धुआं और जो धूल थी वो उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। फ्रॉम ऑल साइड, हर साइड से उसकी तरफ धूल और धुआं उठ कर आ रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इससे उसका जो सिर चकरा रहा था और उसको चक्कर आ रहे थे। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनको काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, तब उनको थोड़ा सा गैप मिला कि वह वो पार कर सकते हैं रोड को। विल्लू केप्ट
एजिटेटिंग, अभी भी वो हिचकिचा रहा था, वही खड़ा रहा। एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, लड़की उसको हाथ पकड़ कर घसीट कर लेती गई। एंड अदर साइड, और उसको दूसरी तरफ ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, आप क्या सोचते, आप क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग काउज, क्या आप यहाँ काऊ को चरा रहे थे? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि आप इसी तरह सड़क के बीच में ऐसे खड़े रहते, यू विल बी चटनी, आपकी चटनी बन जाती, व्हीकल्स आपको कुचल देते। वल्लूज विल्लूज हर्ट्स वो स्टिल बीटिंग फास्ट, अभी भी विल्लू का जो दिल था वो बहुत तेज तेज धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, अब उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा मुड़ के पीछे। एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और ट्रैफिक उसके पास से बहुत स्पीड से गुजर रहे थे, व्हीकल उसके पीछे उसके साइड से बहुत तेज गुजर रहे थे। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे यहाँ इस रोड को पार करते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, जो साथ साथ रोड के साथ साथ चलते हैं। अंडर सम हुज साइन बोर्ड, और वो आगे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड थे, उनके ऊपर संकेत चिन्ह थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। विल्लू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, अविल्लू ने ऊपर देखा, उन तस्वीरों को देखा। बनियान्स, कार्स, टायर्स, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, एक औरत जो बॉक्स को पकड़े हुई थी, इस तरह की उसने चीज़ें देखी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जितनी भी राइटिंग लिखी हुई थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। सो ही डिडंट नो वट इट मीन, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उन पर क्या लिखा हुआ है, इनका क्या अर्थ है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज, अब वो लड़की अब एक बड़े खुले पुल के ऊपर पहुंची। एंड वॉक्ड अप, और वहाँ से वो चली। विल्लू स्टॉप्ड, रुका। एंड टिप्ड ओवर द रेलिंग, और जो रेलिंग थी उस सड़क के साथ साथ उससे नीचे देखने लगा। अंडर हिम, उसने देखा उसके नीचे। द रोड रिन इनटू द सिटी, जो रोड था वो शहर की तरफ जाता था। इन द डिस्टेंस, दूरी पर, ही कुड सी, वो देख सकता था। हुज बिल्डिंग, वो बड़ी बड़ी उसको इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें वो देख सकता था। टावर्स, उसको ऊंचे ऊंचे टावर्स दिखाई दिए। एंड मोर रोड्स, और बहुत और ज़्यादा उसको रोड दिखाई दिए। सी, देखो, दैट बिग बिल्डिंग, वो देख कितनी जो बड़ी बिल्डिंग है। विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि आप सावधान नहीं रहे, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, आप उन सलाखों के पीछे होगे, वहाँ पर पहुँच जाओगे यदि आप अच्छी तरह नहीं चले, नहीं सावधान रहे तो। द गर्ल ग्रीन्ड, उसके बाद लड़की थोड़े दांत दिखाकर हंसी। एंड पॉइंटेड एट द हुज बिल्डिंग, और जो बड़ी बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग की तरफ उसने इशारा किया। वल्लू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसकी नज़र एक तमिल साइन पर गई जो बड़े अक्षरों में तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल। वो क्या थी? सेंट्रल जेल थी वो। वाई, क्यों? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कोई गलत कार्य थोड़ी किया, गलत काम थोड़ी किया जो मैं जेल जाऊं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी गलत कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कोट, यदि आप पकड़े न जाओ तो। दैट्स ऑल, यही सब कुछ है। व्हाट डज सी मीन, उसके कहने का क्या अर्थ था? विल्लू वंडर्ड, विल्लू हैरान था। मीन वाइल्स, इस दौरान, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, अब वो ब्रिज से नीचे आ गई थी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर जो क्या था, वो उसने बड़ा बोरा रखा हुआ था। वो इट्स, उसके अंदर क्या है उसने पूछा। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, क्योंकि उसने देखा था कि स्टेशन पर वो कुछ चीज़ें, प्लास्टिक के कप्स, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर डाल रही थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, आप उस बैग में क्या ले रहे, क्या है इस बैग में, क्या ले रही हो उस बैग में, क्या है? थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, उसने कहा वस्तुएं हैं, बोटल्स हैं, पेपर्स हैं। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू हैरान था। व्हाट सी वॉज डूइंग विद हिम, वो उसके साथ क्या करने जा रही थी। बट ही फेल्ट साई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन अब उसे वो बड़ा शर्मिला था, अब वो शर्म महसूस कर रहा था। अब वो उससे और क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता था। बचा हुआ जो चैप्टर है, रिमेनिंग चैप्टर, हम कल के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे।
और उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। लॉट ऑफ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।